नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश की सहमति और फिर निशान की राजनीतिक में एंट्री के संकेत और अब नीतीश के विरोधियों का एक्टिव हो जाना ये बता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की सियासत में कई रंग देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश की पावर को आप प्रशांत किशोर के उस स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश के बारे में कहा कि उनसे गठबंधन करने वाले उन्हें 10 सीट भी न दो, नहीं तो वो छिटक कर कभी लालटेन तो कभी कमल के साथ हो लेंगे। यानी अगर 10 सीटें भी दी गई तो नीतीश ही रहेंगे बिहार की राजनीति के सेंटर पॉइंट। क्या ये उनके धुर विरोधी भी मान रहे हैं? बेशक नीतीश को अगला मुख्यमंत्री न बनाने के लिए विपक्षियों की मुहिम एजेंडे के तौर पर सामने आ रही है, लेकिन नीतीश ने तय कर लिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। विरोधी ये भी मानते हैं कि नीतीश का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, तो नीतीश के बेटे निशांत ने भी संकेत दे दिया कि वो अपने पिता के साथ खड़े हैं। लेकिन नीतीश के विरोधी ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जुगत में है कि बीजेपी और नीतीश में अंदर खाने सब सही नहीं है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व पर दिए बयान ने और सियासी तूल पकड़ा। उधर इंडिया ब्लॉक में भी सियासी रार अपने चरम पर है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है? यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव के कुछ महीने पहले से ही सियासी तपिश महसूस की जाने लगी है। साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। इसीलिए दहाड़ में आज की चर्चा बिहार की राजनीति पर, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार। जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता है। तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। बीजेपी जेडीयू यूनाइट, विरोधियों को देंगे टफ फाइट। जातीय समीकरण सेट, अब गठबंधन है क्या परफेक्ट? 7 का मंत्रिमंडल क्या सधेगा मंडल और कमंडल? नीतीश के बाद कौन अगुआ? क्या बीजेपी को मिलेगा मौका? नीतीश मेहरबान, क्या है चुनावी प्लान? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, अनुप्रिया जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगी, और जयंत जिज्ञासु जी, प्रवक्ता आरजेडी से। साथ ही रमनीश वत्स जी मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बीजेपी चुनाव लड़ने की बात कह रही है, अगर एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये भी क्लियर है क्या? उतना ही नहीं, देखिए, ये तो पहले से है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी और नरेंद्र मोदी एक नेचुरल एलाई। नीतीश जी के साथ हमारा गठबंधन चीनी पानी की तरह है। लंबे समय से हमारा गठबंधन है। एक नेचुरल एलाई के तौर पे हम शुरू से काम कर रहे हैं बिहार के विकास में। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल कर, दिन दहाड़े गोली मारते थे अपराधी, दिन दहाड़े कपार में, तो उस स्थिति से, गड्ढों से बिहार को निकाल करके लाए हैं। बिहार में मुकम्मल बदलाव की आहट से विपक्ष आतंकित है, आतंकित समूह है। वो आतंकित समूह आतंक से और क्या करेगा? सिर्फ हंगामा खड़ा क्या करना मकसद है? नहीं, आपकी सरकार है, मुकम्मल बदलाव का किस चीज का? आपकी तो ऑलरेडी सरकार है। नहीं, बिहार में जो बिहार की जो सूरत व्यवस्था जो बदली, ठीक, उससे ये लोग परेशान हैं। बिहार ललटेन युग में बिहार बदनाम और बदसूरत हुआ था। प्रगति का नया इतिहास लिखने में वक्त तो लगता ही है। हम जनता के साथ मिलकर बिहार बदल रहे हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी ताक लगाए बैठे हैं कि चाचा कभी तो ताक देंगे हमारी तरफ, चाचा ताक देंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। चाचा के ताकने में तेजस्वी अपनी तकदीर खोज रहे हैं, लेकिन बिहार की तकदीर और बिहार की तस्वीर, गड्ढे से बिहार निकलकर चमचमाती सड़कों पर फ्लाईओवर से कुलाचे मारता हुआ बिहार,
बिहार की व्यवस्था जो है वो बजाती हुई व्यवस्था से निकलकर बदहाल व्यवस्था से निकलकर उस जंगल राज से निकल करके आज जो व्यवस्था है कृषि प्रधान बिहार आज उत्पादन के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। बिहार का उत्पादन दुगना हो चुका है। खाद बीज सिंचाई भंडारण की नई कहानी से गढ़ने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का हो चुका है। 22,000 करोड़ पर जंगल राज में छोड़ा था और हर बिहारी की जिम्मेवारी है कि बिहार को। लेकिन धनंजय जी मेरा सवाल अभी भी है, आप लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, क्या सीएम नीतीश ही होंगे ये भी क्लियर है क्या, या महाराष्ट्र वाला ही फॉर्मूला है कि नेतृत्व चेहरा तमाम बातें लेकिन मुख्यमंत्री आखिर आपने अपना बनवाया, वो परिस्थितियां बिहार में भी हैं? आयुष जी देखिए, जब लगातार ये क्लियर किया जा चुका है, स्पष्ट किया जा चुका है, जब प्रधानमंत्री जी ने मन से कह दिया तो मुख्यमंत्री सबके लाडले हैं, सबके प्रिय हैं, हर जन 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 के दुलारे हैं, तब उसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल में स्टेटमेंट उनका दिखा रहा हूं, हम लगातार दिखा रहे हैं। आज ही 2 घंटे में उनका बयान बदल गया। उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा 11:30 बजे, 1:30 बजे उन्होंने कहा कि 2025 फिर से नीतीश। सवाल इसी वजह से उठ रहा है कि आपकी पार्टी में ही 2 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। एक मंत्री साहब है प्रेम कुमार, उनकी तरफ से भी कहा गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। देखिए, भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा के बारे में निर्णय लेगा। बिहार का हमारा अलायंस एक नेचुरल अलायंस है, नीतीश कुमार जी और हम एक साथ में। और जो मैं अलायंस पे और नेतृत्व पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं धनंजय साहब, सवाल ये है कि सीएम होंगे या नहीं होंगे नीतीश, या ये बाद में अनाउंस होगा? नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी सीएम है और ये भी तय है कि वो सीएम होंगे बिहार के। नीतीश जी हमारा चेहरा है, क्लियर हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको इस बात और स्पष्ट कर दूं, बिहार में कहावत है कि यही आस लटके रहो कहियो बसंत ऋतु आए। तो ये विपक्ष जो लटके हुए हैं कि कभी तो बसंत ऋतु आएगी, चाचा कभी तो आएंगे, कभी तो सुबह आएगी, लेकिन बिहार कह रहा है कि वो दिन अब नहीं आएंगे। जो सुभाष यादव बता रहे हैं कि सीएम तो हाउस में बैठ के फिरौती होती थी, और कोई और कहे तो कहे, इनके अपने घर के लोग कह रहे हैं, घर के लोग कह रहे हैं उनके दुलारे। ठीक है जयंत जी, वो गाना याद आ गया एक बॉलीवुड मूवी का, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, वही वाला मामला है क्या? आप लोग अब निशांत जी को ताक रहे हैं। खुद तेजस्वी जी ने कहा कि उनका आना ज्यादा जरूरी है, जायज होगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू पर कब्जा करनी चाहती है। तो आप लोग उन्हीं के भरोसे हैं क्या? धनंजय जी बहुत कुछ बोल गए हैं, तब उस पर मुझे क्या कहना, लेकिन जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें तो विधायक दल के जो नेता चुने जाते हैं वो विधायक चुनते हैं। किसी घटक दल का पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसे तय करता है ये मेरी समझ से परे है। और चूंकि आरएसएस के कई मुंह होते हैं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 20 वर्षों में 15 वर्षों तक तो सीधे सीधे एनडीए का शासनकाल बिहार में रहा है। और बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन बिहार में होगा। जहां तक निशांत जी को लेकर तेजस्वी जी के बयान का ताल्लुक है, तो उस पर हमें सिर्फ इतना कहना है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि सब लोग विधायक समाजवादी परिवार का ही हिस्सा हैं। लेकिन जब दलों में टूट फूट हुई और जॉर्ज साहब अलग हुए जनता दल से और फिर समता पार्टी बनी और बाद में समता पार्टी का मर्जर शरद जी द्वारा नीत जनता दल में हुआ, पहले रामकृष्ण हेगड़े जी की पार्टी का, फिर उनका, तो जदयू अस्तित्व में आया। शुरू के 2.5 वर्ष तक जॉर्ज साहब अध्यक्ष रहे, उसके बाद लगातार 13 वर्षों तक शरद यादव जी। इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं उसका दफ्तर जंतर मंतर पर, तो ये सब उसी आंदोलन की देन है और शरद यादव जी के अपने व्यक्तित्व का। लेकिन जिस दल के अध्यक्ष जॉर्ज साहब रहे हों, शरद जी रहे हों, नीतीश कुमार जी रहे हों, उस दल के अध्यक्ष अगर आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष हों, तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए निशांत जी, अगर ये उनका निर्णय है, वो कब आते हैं राजनीति नहीं आते हैं, तो हम लोग स्वागत करेंगे। और ये हमें खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग अब मुख्यमंत्री जी की सेवा शुश्रूषा और देख-रेख करते हैं, तो कम से कम एक बात को लेकर अब थोड़ी राहत है कि कोई चाहेगा भी तो इधर उधर नहीं कर पाएगा। ये एक बात है, ये सदाशयता की बात है। राजनीतिक बात यह है कि भाई अब नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो चली है और उनका अपने शासन प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। अभी जो कैबिनेट में एक्सपेंशन हुआ है उसमें भी आपने देख ही लिया है सारा कुछ, तो इसलिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार जरूर है, लेकिन अब हर निर्णय पर किन्हीं और का नियंत्रण है। और पहली बार मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने मुख्यमंत्री आवास से बाहर जाके गए, तो अब लगातार दबाव और शिकंजा बढ़ता जा रहा है भाजपा का उनके ऊपर। इसलिए लेकिन ये आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, खास करके नीतीश की कमजोर छवि दिखाकर
उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश। इसी वजह से तेजस्वी ने भी कहा कि जेडीयू पर कब्जा कर लेगी बीजेपी। इसी वजह से आप भी दिखा रहे हैं कि देखिए वे मुख्यमंत्री कमजोर हैं। जो ईबीसी वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जो लगातार जुड़ा रहा है, उनके साथ 15% वोट बैंक पिछले चुनाव में भी था, विपरीत परिस्थितियों में भी, वो पाए बिना आपकी बेदाल गलने वाली नहीं है बिहार में। या तो नीतीश के साथ आए या वोट बैंक टूट कर आए। हम लोगों को सभी सामाजिक समूह का समर्थन हासिल है और हम लोग प्रतिनिधित्व देते हैं। जैसे पिछले दफे 20 में जदयू ने 18 अति पिछड़ों को टिकट दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने 24 लोगों को चुनाव लड़ाया था। हमें कितनी सफलता मिली नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन 2005 से लेकर लगातार 10 को छोड़ दें हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। और हमारा तो इतना कहना है कि मुख्यमंत्री जी की कितनी गठबंधन में चलती है वो कहने से नहीं होता है। उन्होंने मांग की पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, नहीं सुनी गई। उन्होंने मांग की कि इस हमारा बिहार सुखाड़ बाढ़ से लगातार पीड़ित रहा, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं सुनी प्रधानमंत्री ने। उनकी पार्टी के एमपी और एनडीए के आप देखिए ना, 2014 में कितने लोग यहां से जीत गए, 31, 2019 में 39 और 2024 में फिर 30 एमपी, फिर भी कोई बात नहीं सुनी जाए। और हम लोगों की सरकार यूपीए 1 में थी तो हर वर्ष 40,000 करोड़ तो ये कैसे हुआ कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार का कद आपके साथ थे, वो तब तक ठीक था, जैसे इधर आए वो कमजोर पड़ गए, स्वास्थ्य उनका खराब होने लगा। हमारे साथ जब थे तो ये लोग अनर्गल प्रलाप करते थे भाजपा वाले कि इनकी जांच होनी चाहिए, तो इनके बयान ऐसे हैं तो वैसे हैं, गरिमा को गिराकर उन पर टिप्पणी होती थी। और उनके साथ गए हैं तो उनकी सुन कम रहे हैं, फजीहत ज्यादा करवा। ठीक है अनुप्रिया जी, इस बात में तो वजन है ना। ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं जैन जी लौटता हूं, लेकिन तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे 2025 में। अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस बात में तो वजन है, उस बात पे तथ्य भी है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल सबसे पहले एनडीए के ही नेताओं ने खड़ा किया, वो चाहे जीतन राम मांझी हो या उसका समर्थन गिरिराज सिंह ने किया था जब हेल्थ बुलेटिन की मांग की गई थी। आज वही विपक्ष दोहरा रहा है, वही शब्द उनकी तरफ से दोहराए जा रहे हैं। अनुप्रिया जी। आयुष जी, जयंत जी कई बातों को कह गए, मुझे लगता है हर बातों का जवाब देना उचित है। प्लीज। हाँ, उन्होंने बोला कि क्यों बदलना चाहती है से बिहार की जनता। अरे आपको ये बात समझ में नहीं आता है। 90-2005 की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है आयुष जी, क्योंकि ये 17 महीने की सरकार की बहुत ही कोशिश करते हैं कि हम क्रेडिट ले, लेकिन 90 से 2005 की बात नहीं करते हैं। जब इन्होंने 2005 में बिहार को छोड़ा था तो रोड की जो विकास गाथा थी, 30 विकास की, सॉरी मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ, प्लीज बोलिए ना। रोड की जो जाल थी वो 34% थी, वर्तमान में 96% है। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मामला था? 22% था पूरे बिहार में, अब 100% है। 31% विकास दर था, अब 64% विकास दर है। बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था 90 से 2005 में थी, चरवाहा विद्यालय थे, अब ITI है, मेडिकल कॉलेज है, और तमाम जो शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त है। इस पर तो हमने पहले भी चर्चा की है अनुप्रिया जी, नीति आयोग वाली रिपोर्ट पर जब मैंने एक दिन चर्चा की थी 2 बजे दोपहर को, आपको याद होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि जब स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसकी बुनियाद बीजेपी के नेताओं के वही बयान है जो तब दिए गए थे जब वो नीतीश और तेजस्वी के साथ थे। मैं 2 मिनट का समय लूंगी और मुझे लगता है कितना तो मैं हकदार हूं। नहीं, बिल्कुल बोलिए। देखिए, उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछा और नेतृत्व के बारे में पूछा कि फलाना व्यक्ति नेतृत्व करते हैं। जो परिवारवाद की पार्टी हो, जहां पिता के बाद पत्नी, पुत्र, बेटी, ये परिवारवाद की बात करने वाले व्यक्ति, और जदयू जो क्रेडिट बेस, मैं क्या कहते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता बेस पार्टी है, उसकी बात करती है, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कार्य क्षमता की बात की। क्या इन्होंने कंपेयर कर लिया है लालू प्रसाद यादव जी से? क्या आपने लालू प्रसाद यादव जी को विगत 2 वर्षों से कहीं देखा है क्या? कहीं किसी प्रचार में देखा है? नहीं ना देखा। देखा कहाँ होगा? मैं बताती हूँ आपको। 2024 के लोकसभा में जहां उनकी पुत्रियां इलेक्शन लड़ रही थी, पुत्र पुत्री, मोह, बाल बच्चा, माई बाप, ये जो इनका है ना कि बस अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर खराब है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तेजस्वी जी कह रहे हैं पिताजी मत आइए, पिताजी हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरे पुत्र को बना दो मुख्यमंत्री। देखिए क्या मजबूरी चल रही है। तीसरी बात, मंत्रिमंडल की बात करते हैं। जैन जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, आपसे उम्मीद नहीं थी किस तरह की आप बातें करेंगे। आप देखिए, रेशो की बात करते हो। बिहार में वर्तमान में जो बीजेपी के जो MLA है वो 84 है बिहार में, और जेडीयू के कितने हैं? रेशियो में हम अभी भी ज्यादा हैं। तो आप समझने की जरूरत थी कि आप ही लोग हल्ला कर रहे थे। एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। विस्तार कर दिया तो कह रहे आप नीतीश कुमार जी का चल नहीं रहा है।
एक बात स्पष्ट है, जो गलती माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार की है वह कतई दोबारा नहीं होना है। और जो परिवार की बात कर रहे हैं और निशांत जी की बात कर रहे हैं, निशांत जी ने अभी राजनीतिक में आए कहाँ है? उन्होंने एक बात कही है कि पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जाए। इसमें कंट्रोवर्सी कहीं नजर नहीं आती। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा और अमित शाह जी ने भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जेपी नड्डा जी ने कहा कि नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? मुख्यमंत्री। क्यों होंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है। 2005 से अभी 2024 की मैं बात कर रही हूँ, किन मुद्दे पे महिलाओं को 33% सवाल का जवाब अभी नहीं आया। एक मिनट आयुष जी, 33% जो रिजर्वेशन के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने किया, अब देश में चर्चा हो रही है। जातीय आधारित गणना करके आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, अब देश में हो रही। ये विपक्ष का मुद्दा है। नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं वो विपक्ष इस मुद्दा पे आती है और देश के नेतृत्व से मांग करती है। तो नीतीश कुमार जी की जो सोच है वो आपके परिवार की राजनीति से कहीं आगे बढ़ रही है, जिसकी आप कल्पना चलिए, वो अगर निशांत आ जाएंगे तो परिवार वाले मुद्दे पर जब नीतीश कुमार खम ठोका करते थे तो कहाँ होगा वो? भविष्य क्या होगा? वो तो भविष्य में ही देखेंगे। निशांत ही एकमात्र परिवार नहीं है आयुष जी। नीतीश कुमार जी के 2 भाई भी हैं। कभी किसी को देखना आपने? लेकिन लालू यादव जी के आप साले को देखे होंगे, पत्नी को देखे होंगे, उनके भाइयों को देखे होंगे, पुत्री को देखे होंगे। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात क्यों कह रही है? आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है। महागठबंधन में क्या फिर से वही रार दिख रही है? जो इंडिया ब्लॉक बना था वो बिखरा, फिर से वही स्थिति बिहार में भी है क्या? आपके प्रभारी अब तक लालू यादव से मिल नहीं पाए, ये भी कहा जा रहा है। आयुष जी, पहले तो मैं अनुप्रिया जी की बात का एक जवाब दूं आपको कि ये अभी कह रही थी कि अमित शाह जी ने क्या कहा और दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा। अमित शाह जी जब पटना आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी का संसदीय दल बैठेगा और वो तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिलीप जायसवाल जी ने कोई नई बात नहीं कही है। दिलीप जायसवाल जी ने वही बात कही है जो अमित शाह जी ने कही थी। और जयंत जी ने ठीक सवाल उठाया कि भाई ये तो विधायक दल तय करता है, इनका संसदीय दल कैसे तय करेगा कि जदयू और बीजेपी कॉम्बिनेशन में कौन चीफ मिनिस्टर होगा? तो उससे ये बिल्कुल पता चलता है कि दाल में काला है। और इसीलिए ये जो अभी हमारे धनंजय जी कह रहे थे कि लाडला सीएम है, तो लाडले के लाडले ने सवाल उठाया है ये कि भाई हमारे पिताजी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश जी को ये समझ में बात आ रही है कि पिछले चुनाव में एक हनुमान को मोदी जी ने भेजा था जो उनकी लंका में आग लगा के गया, तभी वो 42-43 पे रह गए। इस बार दूसरे प्रशांत किशोर को भेजा है। तो नीतीश जी को ये सारी चीजें दिख रही है। प्रोफेसर साहब, मेरा यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बेचैन हो गए हैं। उनको लगता है कि नीतीश जी को कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी क्यों कर रही है? मैं आऊंगा धनंजय जी इसके पास, इसके बाद मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी क्यों कर रही है बिहार में? देखिए, ऐसा है आयुष जी कि अभी अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, इन सब पे बात नहीं हुई है। और प्रभारी ने कहा कि हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल होता है आयुष जी, उसको सभी क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत करना होता है। 243 विधानसभा। अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में अकेले लड़ेगी तो 10% वाली कांग्रेस खेलेगी या खेल बिगाड़ेगी वाली फिर स्थिति हो जाएगी ना प्रोफेसर साहब? दिल्ली वाला हमने एग्जांपल देखा ही। नहीं, अभी अकेले लड़ने की ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग गठबंधन में हैं, बहुत मजबूत गठबंधन में हैं। और आपने देखा होगा कि लंबे समय से हम लोग गठबंधन में हैं। ये तो नीतीश जी बीच में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी तो हमेशा साथ रही है। तो इसलिए वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, हर राजनीतिक दल की ये ड्यूटी है कि वो अपने सभी जगह पर कार्यकर्ताओं को जोड़े, मजबूत करे, तभी गठबंधन को भी लाभ होता है। ठीक है रमनीश जी, कांग्रेस वही काम मैं तो प्रोफेसर साहब आप तो एक ही कमेंट हो जाए, बहुत लंबा इंतजार हो गया रमनीश जी का। रमनीश जी, आखिर ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति है क्या सच में? दूसरा सवाल कि महाराष्ट्र से बिहार डिफरेंट कितना है? वहां पर भी हमने देखा चेहरा शिंदे का ही था, पोस्टर्स में शिंदे ही थे, लेकिन जब बीजेपी की सीटें ज्यादा आई और प्रत्याशित भी वो था तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। बिहार में भी बीजेपी छोटे भाई से अब बड़ी भाई वाली भूमिका में आ चुकी है। चेहरा नीतीश का आगे है, इसमें लगातार बीजेपी पुश कर रही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे या आंकड़े तय करेंगे? मुझे लगता है आयुष जी, यहाँ पे कंफ्यूजन करने की या ना होने की कोई ज़रूरत है। चूंकि सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद लाडला नीतीश कुमार जी को सीएम के रूप में संबोधित किया। उसके बाद फिर अमित शाह जी ने खुद देखिए इस बात को स्पष्टीकरण दे दिया है कि अभी जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इसमें से कोई पैसों पैस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है, खास करके बिहार में। देखिए
समीकरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो खटारा गाड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, इनको भूलना नहीं चाहिए। नीतीश चचा को आप खुद साथ में लिए थे। 2013 की बात करें, 2017 के 20 में आप लोग साथ में ही थे। भले ही बाद में आप पलटू चाचा के नाम से आपने ही संबोधित किया और उनको चरितार्थ करने का काम किया, लेकिन आप कितना भी अपमान करने की कोशिश करें, इससे कहाँ क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है वो वाकई में एक साफ सुथरी छवि के रूप में और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त उन्होंने बिहार को रखा। लेकिन जब बात करते हैं कि राजद, अभी उन्होंने दावा ठोका है तेजस्वी यादव की अगली जो सरकार होगी राजद की होगी। राजद की किस लिए होगी? कोई तो पैमाना होना चाहिए उसके पीछे। देखिए वो वाकई में सच है कि 2000 मतलब देखा जाए तो 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो हम लोगों ने सहा, चूंकि मैं बिहारी होने के नाते हम लोगों ने जो दंश झेला है, जिस तरह का पाप वहाँ पे जिस तरह से महिमा मंडन किया जाता था और खास करके जो अपराधियों को वहाँ पे दंगाइयों को और हिंसा और अराजकता फैलाने वाले को, खास करके मैं देखूँ तो चारा घोटाला को हम लोगों ने भूला नहीं है, रेलवे टेंडर घोटाला को हम लोगों ने भूला नहीं है, जमीन के बदले नौकरी किस तरह से हड़पा जाता था हम लोगों ने भूला नहीं है, सृजन घोटाला को देखें, बिहार में उद्योग के नाम पे किस तरह से अब व्यापारियों के साथ जो भी अत्याचार होता था हम लोगों ने भूला नहीं है। जो भी जेडीयू का स्ट्राइक रेट था 2025-20 के इलेक्शन में, क्या उसके बाद भी बीजेपी उतना ही पुश करेगी जेडीयू को? पहला सवाल। दूसरा, ये भी हमें भूलना नहीं होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, रिगार्डलेस वो किस पार्टी के साथ सत्ता में रहे। देखिए आयुष जी, मुझे भूलना नहीं चाहिए कि 2005 से लेकर के अब तक का जो स्ट्राइक रेट की बात करें तो नीतीश कुमार जी का वाकई में जदयू का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जब साथ रहा है तो आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, उनका प्रदर्शन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। लोकसभा के चुनाव को विधानसभा चुनाव का दोनों में हमने देखा बहुत ज्यादा सफलता पाई है। महाराष्ट्र के केस से बिहार डिफरेंट कैसे है? देखिए यहाँ पे केस कहीं नहीं है, केस को चरितार्थ किया जा रहा है, केस को बनाया जा रहा है तेजस्वी यादव और राजद और कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यहाँ पे कोई और किसी के द्वारा नहीं है और एकाध नेता यदि कोई कुछ बोल करके चले जाते हैं उससे कहाँ कुछ होने वाला है। देखिए शीर्ष नेतृत्व ने जब क्लियर कर दिया तो ये सब बोलते रहे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं, यहाँ पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस 3-13 है, कितना भी देखिए हमने देखा कि ममता बनर्जी यहां से चिटक जाती है बंगाल में जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इनको सटने नहीं देते। हरियाणा में आप देखिए क्या हाल है, यहां और बिहार में भी आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी राजद के साथ यही होगा कि ना खेलब देव, ना ये खेलेंगे ना खेलने देंगे। और यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से निस्सहाय, इनके पास कुछ भी करने को नहीं है ना कहने को है। धनंजय जी, दो स्टेटमेंट, एक तो जेपी नड्डा का वो स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा था कि रीजनल पार्टीज का भविष्य नहीं है, ये पटना में स्टेटमेंट दिया था अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं। दूसरा पहलू जीतन राम मांझी का वो बयान और फिर उस पर गिरिराज सिंह का भी समर्थन कि हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। ये आप लोग ही पुश कर रहे थे कि नीतीश कुमार एक कमजोर चेहरा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या ये परिस्थितियां आज वैसी ही हैं या फिर वो सियासी बयानबाजी थी? लेकिन इसके साथ आज दलित समागम भी था, मांझी के बिना वाला गाना चल रहा था पटना में ही। संतोष सुमन उनके बेटे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार का भविष्य है। बिहार में बीजेपी में एक लय क्यों नहीं दिख रही है? इतना कंफ्यूजन क्यों है आपकी पार्टी के अंदर ही? देखिए वयम पंचाधिकम शतम, आयुष जी हम 5 नहीं, एक मुट्ठी की तरह हैं, मजबूत हैं और हम हर व्यक्ति बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में निरंतर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है बिहार, निरंतर अग्रसर रहता बिहार, निरंतर आगे बढ़ रहा है बिहार। आज बिहार एक अलग पैमाने पर आकर खड़ा है, आज बिहार विकास की मॉडल की तरह खड़ा है, आज दुनिया में चर्चा हो रही है। इस पर धनंजय हमने चर्चा की थी, 2-3 दिन ही गुजरे कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि बिहार किस इंडेक्स में कहां खड़ा है, चाहे वो एजुकेशन का मामला, हेल्थ का मामला, उस पर डिबेट कर चुके हैं। उस पर सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरा वही है कि जब आप लोग खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करिए, आज नीतीश कुमार अचानक से ठीक कैसे हो गए? आपके साथ हैं, ये दवाई है उनकी, या फिर सियासत में नीतीश मजबूरी है बिहार की, ये मानना पड़ेगा आपको भी? देखिए लालू यादव के शासन काल को मैंने अभी सुभाष जी के शब्दों में समझाया था, सुभाष यादव के, अब उस समय के उनके साथी और आज भी पार्टी में बड़े पद पर रहे शिवानंद तिवारी ने लालू यादव के राज को एक शब्दों में परिभाषित किया था कि तू लूटा हम लूटी, लूटे के आजादी बा। तो वो लूट पाट के दौर की ललटेन की लूट ने और वो लालू की लीला लोक लूट ने, कहते हैं ना कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में, जो लालू यादव और उनके लालू ने रह के लूटा है सरकार में,
वो क्या है? वो गरीब शोषित पीड़ितों का मसीहा बनकर लालू जो आए और पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ पाए। इतनी भयंकर लूट की उन्होंने, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। इस देश के कानून ने उनको इस सजा दी है। नहीं, मेरा सवाल अभी भी है, ये तो ठीक है, चलिए हो गया। वो 2005 के पहले वाला जंगल राज वाली जो स्थिति थी उस पर आप लोग लगातार बोलते हैं। मेरा सवाल ये, नीतीश कुमार का हाल ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, रीजनल पार्टीज का भविष्य क्या है? नहीं, वो रीजनल पार्टी का किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? रीजनल पार्टी को अब तो कांग्रेस भी आप रीजनल पार्टी ही के तौर पे ही है। अब कांग्रेस भी क्या है? रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टियां भी कांग्रेस पार्टी को आंख दिखा रही है। तो अब कहिए कि कांग्रेस का क्या भविष्य है? कांग्रेस जो राजनीति की रेस से बाहर होती कांग्रेस, आज कौन पूछ रहा है कांग्रेस को? आज आरजेडी कांग्रेस को किनारे लगाए हुए है। कांग्रेस के 6 में क्षेत्रीय जैन जी, ये बात आप भी बखूबी समझते हैं कि जिधर नीतीश कुमार उधर पलड़ा भारी। मुख्यमंत्री जातिगत गणित लव कुश सारा फॉर्मूला एक तरफ, लेकिन जिधर नीतीश बैठे हैं उधर सरकार बनाने का वजन ज्यादा है। ये तो अब बिहार की राजनीति में एक फैक्ट की तरह स्थापित होता जा रहा है। इसी वजह से आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की कमजोरी या जो पहलू जो आप दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं चल रही, यही मजबूरी है क्या वो, कि नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऐसा पिलर है जिधर खड़े हुए उधर सरकार रहेगी? मैं किन्हीं को भारी और किन्हीं को बोझा नहीं बता रहा हूँ। दरअसल 15 वर्ष कम नहीं होते हैं और तुलनात्मक अध्ययन लोग कर रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एक दशक था 81 से 91 तक का या 80 से 90 तक का, तब जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो 4.66 था। लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में वो 4.89 हो गया। मैं नहीं कहता, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अंकलेश्वरैया का लेख है। और भारत का जो साक्षरता दर में वृद्धि थी वो 23% थी, राबड़ी जी के समय में 27% हो गई। हमने हमेशा परीक्षा लेकर बहाली की, 94 में भी, 96 में हमने कॉलेज में भी बहाली जो की। मैं उन फिगर्स पर नहीं जा रहा हूं, जैसे मैंने अनुप्रिया जी से भी नहीं चर्चा की, जैसे मैंने धनंजय जी से भी चर्चा नहीं की। नहीं, ठीक है, मैंने उस पर बात ही नहीं की। जैन जी, मैं 2-3 दिन पहले इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, बिहार कहां खड़ा किस इंडेक्स में। मेरा सवाल यह है कि नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स की मजबूरी है क्या? यही वजह है कि आप लोग कमजोर बताने की कोशिश, वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी जब से शासन सत्ता में आए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, और इसीलिए लोग मुक्ति चाहते हैं। अभी कह रहे थे कि सुभाष यादव की बात, आप लोग सुभाष यादव जी को गंभीरता से लीजिए। ठीक है, फिर ये सवाल हो जाएगा कि आप लोगों ने 3 साल सरकार क्यों चला ली, 1.5 साल सवाल करते हैं तो हमको बोलने दीजिएगा कि नहीं लगातार ये जो ढेर पर मैं नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से लेना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को, सुभाष यादव जी को नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने 56 घोटालों की सूची जारी की। गर्भाशय घोटाला, खाद घोटाला, बीज घोटाला, प्राक्कलन घोटाला, और इनके मंत्री थे जमशेद अशरफ जी, आबकारी घोटाला। मैं सिर्फ एक डेटा के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा सवाल अभी भी मेरा सवाल है, सुन लीजिए। सवाल आपका है कि नीतीश कुमार जी मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी जरूरी है, यही ना? नीतीश कुमार जी आज की तारीख में लायबिलिटी हो गए हैं। क्यों हो गए बताता हूं। 1990 में 1.24 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए, 95 में घट कर ये 1.15 लाख हो गया, 2000 में घट के 96,000 हो गया, 2005 में घट के 1.04 लाख हो गया, 2010 में फिर घट थोड़ा बढ़ा है नीतीश कुमार जी के समय में, 2010 में 1.37 लाख, और 2015 में ये बढ़ के हो गया 1.96 लाख, और 2023 में बढ़ के हो गया 2.73 लाख। यानी 90 से 2004 तक कॉग्निजेबल ऑफेंस में कमी आई, 2005 से लेकर आज तक 200% की बढ़ोतरी हुई है। धनंजय जी जवाब दीजिए, आंकड़ों पर जवाब दीजिए, और ये भी बताइए कि 20 साल तक आपकी सरकार है, कब तक जंगल राज वाला फॉर्मूला रटते रहेंगे? गुजरात में लापता हो गई, बताइए। धनंजय जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, इंतजार करें जल्दी से। हाँ, अनुप्रिया जी, आज आयुष जी, आज हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, थाने में जा सकता है, रपट लिखवा सकता है, कोई उस पर कोई भी तरह का अत्याचार नहीं रुकेगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके अपराधी डील करते हो, जब मुख्यमंत्री बारी बारी से बोलिए, प्लीज। जब मुख्यमंत्री ही बैठ करके डील करता हो, जैन भाई प्लीज, चलिए इसी पहलू पर आएंगे, इसी सवाल पर वापस आएंगे। धनंजय जी, अनुप्रिया जी आंकड़ों पर जवाब दीजिएगा जो जैन जी ने सवाल उठाया है। दूसरा सवाल, निशांत को आगे क्यों आना पड़ा इस पॉलिटिक्स में? अब तक तो वो दूर थे, वो खुद ही जब ये कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जाए, क्या पार्टी के अंदर खाने भी इस तरह की कोई मांग उठ रही है क्या? ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी फिर? जी,
मैं जयंत जी की बातों के जवाब देने से पहले एक सवाल आप ही से पूछ दूं कि अगर आपसे पूछा जाए आयुष जी कि अगर न्यूज के चैनलों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो तो कौन सा न्यूज चैनल आगे होगा? अमूमन हर एक एंकर जिस संस्था के लिए काम करता होगा, जिस चैनल के काम करता होगा, वो उसकी बात या मैं इसको इस तरह से रिफ्रेम कर लूं, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरा बेटा ये कहे कि आयुष ही ये बुलेटिन करेंगे या नहीं करेंगे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, इससे मैं ऐसे ही फ्रेम कर सकता हूं। लेकिन बहरहाल मेरा सवाल मैं आपको मैं स्पष्ट कर दूं उसको। मैं क्योंकि आपने कहा कि शादी नहीं है, बहुत ही निजी बात है, मैं कह रही हूँ कि एक पिता के लिए जो होता है, जो पुत्र, उसका संबंध अलग है और से कार्यकर्ता। ये सवाल मेरा इस वजह से था अनुप्रिया जी, मैं फिर से दोहराता हूं, सुनिए ना। आप सुनेंगे नहीं, आप सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, तो आप सवाल कर लेंगे, समय है हमारे पास में। 15 मिनट का डिबेट तो चल नहीं रहा है ये कि एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, उसका बिल्कुल भी एक हक बनता है, वो अपनी बात को रख सकता है कि क्या निशान जेडीयू के कार्यकर्ता हैं? क्या निशान ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया? मैं सुन लीजिए, मैं कार्यकर्ता की मैं अपनी बात कर रही हूँ और फिर निशान जी की बात आऊंगी। अच्छा। वो नीतीश कुमार जी के पुत्र है और उनकी इच्छा है, वो लोकतंत्र के एक इस संविधान से चलने वाले देश में एक व्यक्ति भी हैं, उनकी निजी राय हो सकती है, बिल्कुल। और रहा कि आपने जो बात कहा ना कि क्या मांग है, अरे ये तो बिहार का मांग है। क्यों मांग है? आयुष जी, आप तो न्यूज चैनल चलाते हैं, आप कर लीजिए कंपेयर, 5 चेहरा उठा लीजिए बिहार से और पूछिए कि बिहार की जनता किस पर विश्वास करती है। क्या लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, जो कि परिवार वंश के जो आए हुए एक सुपुत्र है राजकुमार, उन पे विश्वास करेगी कि नीतीश कुमार पे विश्वास करेगी? तो आप स्वतंत्रता से आप पूछ सकते हैं और उस रिपोर्ट को भी पब्लिश कीजिएगा, हम भी जानेंगे। लेकिन आपने पूछा कि बिहार में नीतीश कुमार जी को ही क्यों पसंद करती है जनता? इसलिए पसंद करती है आयुष जी, 2005 के पहले जो महिलाएं थी ना, उनको उठा लिया जाता था, उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, दिन में भी उजाले में निकल नहीं पाती। लेकिन वही महिलाएं जिनको 33% रिजर्वेशन देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त किया है कि हर जाति से आने वाले, हर धर्म से आने वाली महिलाएं जो है बिहार की विकास गाथा में अपने आप को कंक्लूड करती हैं, जोड़ रही हैं, तो वैसी विकास गाथा में बिहार की जनता क्यों नहीं स्वीकारेगी नीतीश कुमार को जनता पसंद करती नहीं करती है, 2020 के आंकड़े हमारे सामने हैं। पॉलिटिकल पार्टियां पसंद करती हैं, ये तो फैक्ट है। आपकी आधी बात पे मैं भी राब्ता रखता हूं, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार दोनों तरफ सेट हो सकते हैं, दोनों तरफ उनकी फिजिबिलिटी है और उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। और नीतीश कुमार, ठीक है, निशान जी के आपने एक बयान को पकड़ लिया, सच्चा मुख्यमंत्री का सच्चा बेटा कैसे बोलता है, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि 2020 में हमें जनमत कम मिली थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पिताजी ने विकास की गाथा को रोका नहीं है। आपसे निवेदन है, वो जनता को एड्रेस करते हैं और निवेदन है कि आप आने वाले समय में हमें नेता और बहुमत देंगे, हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि एक नारा है 2025 थोड़ा सा वक्त कम है, 2025 में 225 थोड़ा सा वक्त कम है, 2 गेस्ट और हैं, बस कोशिश करूंगा मैं आपके पास वापस से आऊं। लेकिन प्रोफेसर रंजीत साहब, कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में? कांग्रेस अभी आरजेडी से बातचीत नहीं कर रही, आपके प्रभारी बातचीत करने पहुंचे नहीं। ये भी एक मुद्दा उठा था कि लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों का नाम है वो भी लालू यादव ने आपके यहां भी तय किया। चलिए, वो सारी बीती गई बातें हुई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी? क्या कांग्रेस उसी लाइन लेंथ पर चुनाव लड़ने वाली जिस लाइन लेंथ पर कांग्रेस ने हाल फिलहाल का चुनाव लड़ा, जो हमने दिल्ली में देखा कि कांग्रेस अपने लिए लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए लड़ेगी? आयुष जी, उससे पहले एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। अभी रमनीक जी ने और धनंजय जी दोनों ने कहा नीतीश जी के अपमान की बात। आपको याद होगा कि नीतीश जी के डीएनए पे और बिहार के डीएनए पे सवाल मोदी जी ने उठाया था और उसके जवाब में नीतीश जी ने यहां से डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उनको भेजा था। दूसरा, उनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा पूछ लिया, वो तो मैंने पूछ लिया रंजीत साहब, वो तो मैंने पूछ लिया। हाँ। और दूसरी बात, मेरे सवाल पे ये लोग किस बात पर गाल बजाते हैं? अलायंस का क्या हुआ? नहीं, दो तीन चीज मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग का डाटा हो या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी का, उस दिन आप भी तो बैठे थे चर्चा में, मैंने पूछ लिया, फिर आगे आइए, मेरे सवाल पे आइए। नहीं, उस दिन इस पर चर्चा कर ली थी हमने। सभी मानकों पे, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात हो। प्रोफेसर साहब, उस दिन बात की थी कि नहीं की थी? मानकों पे भी बात हमने कर ली है, 2-3 दिन पहले बात कर ली है। मेरा सवाल, अलायंस की स्थिति क्या है? अलायंस की स्थिति क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों लगातार चुनाव साथ में लड़ती रही है, दोनों अपने अपने संगठन में काम कर रही है और चूंकि चुनाव में अभी विलंब है तो बाकी सारी प्रक्रिया बाद में बैठकर पूरी हो जाएगी। और किसने किनका उम्मीदवार फाइनल किया, ये बात कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की बात होती नहीं है। हर दल अपना राजनीतिक उम्मीदवार, अपना उम्मीदवार स्वयं तय। तो आप लोग नहीं चाहते थे पप्पू यादव चुनाव लड़ने जीते? जी, क्या कर रहा है? क्या रमनीश जी, मेरा सवाल आपसे है जी,
इस बार कोई हनुमान नहीं बन जाएगा, जिसका जिक्र शायद रंजीत जी या जयंत जी ने किया, इस बार कोई हनुमान नहीं बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी होगी? सवाल इस वजह से भी कि नीतीश को अगर बीजेपी पिच भी कर रही है, बाकी दल उसके मान जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? और चुनाव के नतीजों के बाद मान जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र, मुझे लगता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बड़ा विराट चेहरे के रूप में आज उन्होंने देश को में अपने आप को प्रस्तुत किया है विकास के माध्यम से। मुझे लगता है सबसे बड़ी गारंटी तो वही है। और आप देखिए जितने भी साथी इनके दल हैं और मोदी जी की गारंटी के ऊपर चलते हैं, और मोदी की गारंटी अर्थात जनता की गारंटी जनता क्यों ना दे। आज देखिए सड़क जिस तरह से विकास के बयार में और राज्यों के साथ आज बिहार जो भी आगे निकल पड़ा है, वो फिर से जंगल राज वाले जो पोषक जो अवसरवादी जो जितने लोग थे उनके साथ नहीं जाना चाहती है। बिहार ने बहुत ही कुछ दंश झेला है। आज देखिए बिहार में जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, चाहे गंगा पुल की बात करें, चाहे हमने पटना बक्सर आरा मोहनिया पटना गया मधुबनी सीतामढ़ी जैसे कई सारे जो प्रोजेक्ट जो बिहार को मिले हैं, उसके साथ फिर से वो जाना चाहती है। और देखिए पटना में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव जो आज भारतीय खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है, ये सब वरदान के रूप में ही काम करेगा। वहां पे उद्योगों को सृजन करेगा और रोजगार मिलेगा। वहां के लोग फिर से पलायन होने से मजबूर। वो जो पहले जो रेलवे मंत्री जब हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी सौगात जो बिहारियों को दिया था, वो ट्रेनों में भर भर के मजदूर भेजते थे गुजरात में, महाराष्ट्र में और अलग अलग राजस्थान में। आज बहुत सारे कम हुई, उसमें आप जाकर के देखिए बिहार में काफी कमी आई है। तो कमी जो आई है उसके फिर से वो चीजें जो पहले हुआ करता था अब नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। अरे तेजस्वी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत आभार आप सभी का अपनी अपनी बात रखने के लिए, राय रखने के लिए। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नेतृत्व का चेहरा बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, बिहार की सियासत में पावर सेंटर नीतीश कुमार तो हैं।